साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल दौलत डेलू पर। हमने पहले भारत के महत्वपूर्ण दर्रों और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में चर्चा की थी। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं तथा जिन्हें आने की फिर संभावना है, इन बारे में हम वन बाई वन चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया यानी पहले बंद था, पहले स्टार्ट था, फिर बंद किया गया, फिर वापस खोला गया। तो अपन ने इसके बारे में पढ़ा था। इसका सही आंसर है नाथुला दर्रा। अपन ने पढ़ा था 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था तब इसे बंद कर दिया गया था तथा लगभग 44 वर्ष बाद 2006 में इसे पुनः खोला गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल है, ज्वार सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया था? तो अपन ने पढ़ा था ज्वार सुरंग का जो निर्माण है वो बनियाल दर्रे में किया गया था। और ये जो बनियाल दर्रा है यहाँ से होकर NH 44 गुजरता है तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये जो सवाल पूछ रहा है इसकी प्रकृति पर ध्यान देना है। ये सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि सही सुमेलित है, पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है। तो इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो लिपुलेख उत्तराखंड, तो ये बिल्कुल सही है, लिपुलेख उत्तराखंड। दूसरा नाथुला अरुणाचल प्रदेश, तो नाथुला अरुणाचल प्रदेश ये नहीं है। अपने को मालूम है नाथुला जो दर्रा है वो सिक्किम में स्थित है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है और पालघाट केरल सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नाथुला अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित युग्म से किसका सुमेलन नहीं है? तो इसमें जो पहला दे रखा है वो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। तो जो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में ये बिल्कुल सही है। अपने को मालूम है अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, बोमडिला, यांग्यापला और दीपू दर्रा। दूसरा जो नाथुला सिक्किम ये भी सही है। तीसरा बोरघाट हिमाचल, तो ये गलत है। जो बोरघाट दर्रा है वो अपन ने पढ़ा था दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, थाल घाट और बोरघाट। और पालघाट केरल ये सही है। तो इसने भी पूछा किसका सुमेलन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा बोरघाट हिमाचल। अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? फिर प्रश्न की प्रकृति देखिए आप, यही पूछ रहा है क्या सुमेलित नहीं है। तो इसने पहला दिया है शिपकला हिमाचल प्रदेश, शिपकला हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। दूसरा लिपुलेख उत्तर प्रदेश, तो ये लिपुलेख उत्तर प्रदेश गलत है। नाथुला सिक्किम सही है और जोजिला जम्मू कश्मीर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा लिपुलेख उत्तर प्रदेश, क्योंकि लिपुलेख दर्रा है वो उत्तराखंड में स्थित है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगला सवाल है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में स्थित है। नाथुला और जलेपला 2 दर्रे हैं सिक्किम में। अगले सवाल पर आते हैं। ये पूछा निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? फिर वही सुमेलित नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो नाथुला अरुणाचल प्रदेश में, ये सबसे पहले ही पता चल गया। तो नाथुला है वो सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया ये। लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट केरल में। पालघाट और सैनकोटा पास तो दक्षिण भारत में जो केरल में। तो इसका सही आंसर होगा नाथुला। अगला सवाल, ये जो 2 लिस्ट दी रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसने जो दे रखा है माना दर्रा, नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा और शिपकिला दर्रा, और राज्य दे रखा है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो आपको पता है जो ये माना दर्रा है ये अपने उत्तराखंड में है और जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में है और जो जोजिला दर्रा है
वो अपने जम्मू कश्मीर में है, और जो चिपकिला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर हो गया 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? लेह जाने का रास्ता पूछा है। तो इसमें जो ये जोजिला दर्रा है, माफ कीजिएगा, ये जो जोजिला दर्रा है, ये जो लेह है, इस लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये फिर एक और तरफ पर्वत के दर्रों दे रखे हैं और दूसरी तरफ राज्य दे रखा है, और इसमें कोई कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आप देखेंगे तो जो चिपकिला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में राइट है, बोमडीला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में राइट है, नाथुला दर्रा मेघालय ये गलत है, और जो इसका चौथा है जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में सही है। तो इसने सुमेलित नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है। अगले पर आते हैं अपन। ये फिर दर्रे और राज्य में स्थिति दे रखी है, तो इसको आप देखेंगे तो इसमें जो चिपकिला दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, चिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जलेपला सिक्किम में है, नाथुला और जलेपला। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, ये भी राइट है, बोमडीला, यांग्यापला और दीपू दर्रा, और माना और नीति दर्रे और लिपुलेख दर्रा 3 उत्तराखंड में। तो सुमेलित नहीं पूछा है, इसका सही आंसर होगा ए चिपकिला दर्रा। अगला सवाल है। भारत की तट रेखा की लंबाई है। भारत की तट रेखा के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 6200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 5585 किलोमीटर और 6175 किलोमीटर। तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई है, जो वो पूरी भारतीय भूमि की तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण तट रेखा की लंबाई है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ की तट रेखा वो भी शामिल है। और जो भारत की मुख्य भूमि है उसकी जो तट रेखा की लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। तो इसमें जो मुख्य भूमि या संपूर्ण तट रेखा दे नहीं रखा है, और ये 7516 है, ये कहीं पर नहीं है, और 6100 ऑप्शन है, तो अपन इसको सही करेंगे 6100 किलोमीटर लंबी। सवाल देखना है, सवाल की प्रकृति क्या है, क्या पूछ रहा है। जो नहीं दे रखा है वो भी अपने को इसमें से समझना है। और जो भारत की संपूर्ण स्थल सीमा है उसकी लंबाई है अपने 15200 किलोमीटर, जो कि अपने 7 देशों से लगती है। अपन ने पढ़ा था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और चीन। वो है 15200 किलोमीटर, और 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि की है, वो तट रेखा की लंबाई है। और कुल जो है तट रेखा है वो है 7516 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा बी 6100 किलोमीटर। अगला सवाल आते हैं। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? सबसे अधिक लंबा तट वाला पूछा है। तो ये जो गुजरात राज्य है इसकी तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। ये जो यहाँ अपन ये देखते हैं, ये तटीय क्षेत्र है भारत का, ये नक्शा बना है, तो ये यहाँ से लेके ये क्षेत्र है, ये पूरा गुजरात का है। तो ये यहाँ से जो तट रेखा वो भीतर जाती है, वापस बाहर आती है, वापस भीतर जाती है। तो ये जो गुजरात है इसकी तट रेखा सबसे लंबी है, और ये लगभग 1214 किलोमीटर है। इसे एग्जैक्ट लंबाई है वो 1214 किलोमीटर लंबी तट रेखा है जो गुजरात की समुद्र से लगती है। वो अपना अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैंप कमोरिन के मध्य स्थित है? ये कैंप नहीं, केप कमोरिन होना चाहिए, बिंदु नहीं है। कृष्णा डेल्टा, कृष्णा नदी आपको पता है महाराष्ट्र से, ये जो भारत का नक्शा बनाते हैं महाराष्ट्र से निकलती है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आकर यहाँ डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और केप कमोरिन है वो यहाँ से कन्याकुमारी के पास का स्थान है। तो ये जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, इन दोनों के बीच के स्थान को
कौन सा तट है? तो ये जो इसका सही आंसर है वो कोरोमंडल तट है। ये कोरोमंडल तट है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इस तरफ जो पूर्वी तट है इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। और यहाँ पर चोल वंश का शासकों का राज था पहले, चोल वंश का, तो इसलिए चोल मंडल भी कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो है। यहाँ पर आप फिर देखेंगे, ये अपन यहाँ भारत का जब मैप बनाएंगे तो ये पश्चिमी तटीय में, ये जो इधर ये सारा पश्चिम का तट है, और इसके उत्तरी भाग को, पश्चिम तटीय लंबा यहाँ गुजरात से लेकर केरल तक है, ये इसका उत्तरी भाग हो गया और ये दक्षिणी भाग। तो सवाल पूछा है उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है। उत्तरी भाग को जो यहाँ पर महाराष्ट्र का भाग है और गोवा का है, इसे कोंकण तट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कोंकण तट। और जो दक्षिण का भाग है जो केरल और कर्नाटक का है, इसे कहा जाता है मालाबार तट। यहाँ पर केरल और कर्नाटक का जो स्थित है इसे मालाबार कहा जाता है और इधर कोंकण तट कहा जाता है। कोंकण और मालाबार दोनों मिलाकर पश्चिमी तट बनाते हैं। अगला सवाल है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, अपन ने पढ़ा था अभी, वही जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट है वही तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का तट कहलाता है। अब आता है अगला सवाल, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो अपन भारत का मानचित्र बनाते हैं तो इधर तो है ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है और इधर अरब सागर का क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीप है, यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और ये यहाँ पर लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है। तो लक्षद्वीप टापू है वो भारत का, ये भारत का जो हो गया अपने दक्षिण भाग और ये भारत का पश्चिम भाग। तो दक्षिण और पश्चिम के मध्य स्थित है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप टापू स्थित है दक्षिण पश्चिमी भारत में। तो इसका राइट आंसर होगा ए, दक्षिण पश्चिमी भारत में। अगला सवाल है, अंडमान व निकोबार, इतना दे रखे, अंडमान निकोबार क्या है? तो अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित दो द्वीप है, या बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह हैं, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह हैं, या हिंद महासागर में स्थित दो द्वीप है। तो ये जो अपने अंडमान निकोबार आपको पता ही होगा, इनके नाम के साथ ही द्वीप समूह लगता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो अंडमान निकोबार ये बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है, कई द्वीपों का पार्ट है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप है अंडमान निकोबार। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे, भारत में कितने द्वीप समूह हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 271, 247, 250 या 470। तो भारत में जो टोटल द्वीप समूह है वो है 247। 247 द्वीप समूह है भारत में। और इसमें ये जो भारत है इस तरफ जो बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है इसमें 204 है, और जो इस तरफ का अरब सागर का हिस्सा है इसमें कुल 43 है, और 43 में से जो 37 है वो लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है और 6 अन्य हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर जो भारत में द्वीप समूह है वो है 247। तो इसका सही आंसर होगा बी, 247। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है। सियाचिन ग्लेशियर, तो आप देखेंगे भारत का जो ये जम्मू कश्मीर और ये हिस्सा है उत्तरी तरफ, तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम सियाचिन है, और सियाचिन ग्लेशियर विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, जहाँ पर युद्ध लड़ा गया सबसे ऊंचा स्थान वो है सियाचिन। यहाँ भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध लड़ा गया था। तो ये सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय वो किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। सवाल पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंचा युद्ध स्थल या युद्ध भूमि है तो वो भी सियाचिन ग्लेशियर है। बहुत विपरीत परिस्थितियों में हमारे सैनिक यहाँ पर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का हिस्सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, काराकोरम श्रेणी, शिवालिक, कश्मीर घाटी या लद्दाख पठार। तो जो ये यहाँ उत्तरी भाग है भारत का, यहाँ का जो हिस्सा है वो चीन ने भारत में कब्जा कर रखा है, ये अक्साई चीन कहलाता है। लगभग 38,000 वर्ग मील का हिस्सा है। और यहाँ पर भारत के जो हिमालय की काराकोरम श्रेणी है वो यहाँ पर बनी हुई है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है वो अक्साई चीन का पार्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ए,
काराकोरम श्रेणी। अगले सवाल पर आते हैं। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपको पता है कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। यहाँ से आप इस प्रकार भारत की नक्शा बनाएंगे। इसमें भारत लिख देते हैं वरना पता नहीं चलेगा ये भारत का ही नक्शा है। तो यहाँ से जो कर्क रेखा है वो यहाँ से होती हुई यहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा आपको पता है 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसे कर्क रेखा कहा जाता है और ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसने पूछा है भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर यहाँ ऊपर रह गया तो यहाँ से होकर नहीं गुजरती है। हिमाचल प्रदेश भी यहाँ ऊपर रह गया तो हिमाचल प्रदेश भी नहीं गुजरती है। बिहार यहाँ उत्तर प्रदेश के पास ऊपर रह गया, यहाँ से नहीं गुजरती है। और झारखंड, तो इसका राइट आंसर है झारखंड यहाँ है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें आपको 2-2 का ग्रुप बनाना है। जैसे यहाँ से कर्क रेखा प्रवेश करती है तो सबसे पहले ये गुजरात और राजस्थान, गुजरात से आती है। गुजरात के बाद राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है, तो गुजरात और राजस्थान। इसके बाद आती है आगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। इसके बाद आती है झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और फिर लास्ट में आती है त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत में। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये इसका राइट आंसर होगा झारखंड, डी। अगले सवाल पे आते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो आप भारत का मानचित्र बनाओगे तो इस तरफ जो इस साइड की पूर्व दिशा है और इस तरफ की पश्चिम दिशा, तो सबसे पश्चिम यहाँ गुजरात है और सबसे पूर्व में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है जो कि सबसे पूर्व में है। तो सबसे पूर्वी यहाँ अरुणाचल प्रदेश, या सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो साथ ही हमने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।